एवरीवन, a very happy morning to all of you। जीएसटी ने 28 अगस्त को एक नया एडवाइजरी इशू किया है जो डील करता है जीएसटी ऑन असॉर्ट बेस्ड रिफंड्स। इस एडवाइजरी के माध्यम से सिस्टम ने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है असॉर्ट रिलेटेड रिफंड से। आइए पहले देख लेते हैं कि ये जो एडवाइजरी इशू की गई है उसमें जो टर्म्स यूज किए हैं उनका मीनिंग क्या है। टू स्टार्ट विद असॉर्ट, ASSORD मींस स्टैंड्स फॉर रिफंड्स ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, इन्फोर्समेंट, अपील, रिवीजन और एनी अदर ऑर्डर। ये जो रिफंड है इट्स वन ऑफ द मेन कैटेगरीज ऑफ रिफंड अंडर जीएसटी, जहाँ पे कोई भी टैक्स पे रिफंड क्लेम कर सकता है इन सिचुएशंस जहाँ पे उन्हें कुछ फेवरेबल ऑर्डर्स मिलता है आइदर फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज और फ्रॉम अपीलेट बॉडीज। सो असॉर्ट जो है ये कौन कौन से रिफंड को कैरी करता है। नंबर 1 हो गया असेसमेंट ऑर्डर्स। जब भी टैक्स ऑफिसर्स ऑडिट करते हैं और डिटरमिन करते हैं कि टैक्स पे ने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है। सेकेंडली अपील ऑर्डर्स, जब अपीलेट अथॉरिटी जो होते हैं वो टैक्स पेयर के फेवर में रूलिंग देते हैं। नंबर 3 इज रिवीजन ऑर्डर्स, जहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज हैं टैक्स डिपार्टमेंट के वो अर्लियर डिसीजंस को रिवाइज करते हैं और टैक्स पेयर के फेवर में ऑर्डर पास करते हैं। नेक्स्ट इज इन्फोर्समेंट ऑर्डर्स, जब कोई भी टैक्स इन्फोर्समेंट एक्शन होती है उसके सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा ऑर्डर पास होता है जो कि टैक्स पेयर के फेवर में है और उसको रिफंड क्लेम कर सकता है। एंड थर्ड इज एनी अदर ऑर्डर्स, चाहे कोर्ट का जजमेंट हो, ट्रिब्यूनल का जजमेंट हो, जो कि टैक्स पेयर के फेवर में जाते हैं। तो इन सभी सिचुएशन से जो अराइज होता है रिफंड उससे कहते हैं असॉर्ट। इसके अलावा हम देखेंगे एडवाइजरी में कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं जैसे डिमांड आईडी। डिमांड आईडी क्या होती है हम देखते हैं। आइए तो आइए इस एडवाइजरी को समझने से पहले हम कुछ जो की टर्म्स हैं जो कि एडवाइजरी में यूज किए गए हैं उसको समझ लेते हैं। पहला डिमांड आईडी। डिमांड आईडी क्या होती है? डिमांड आईडी एसेंशियली एक रेफरेंस नंबर है जो कि जीएसटी सिस्टम जनरेट करता है फॉर एनी टैक्स लायबिलिटी और डिमांड अगेंस्ट टैक्स पेयर। अगर किसी भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट में कुछ टैक्स लायबिलिटी है या डिमांड है तो उसके अगेंस्ट एक डिमांड आईडी जनरेट हो जाती है जो कि सिस्टम करती है, ऑटोमेटिकली सिस्टम करती है, जो उसका रेफरेंस नंबर है। सो हर एक टैक्स केस के लिए, असेसमेंट के लिए एक यूनिक फाइल नंबर जनरेट होती है जो कि शो करती है उस टैक्स पेयर के अगेंस्ट क्या टैक्स लायबिलिटी है या क्या डिमांड जो है आउटस्टैंडिंग है। दिस इज डिमांड आईडी। अभी हम आते हैं मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स। तो जीएसटी क्या है, वो जो टैक्स कंपोनेंट्स को 2 हेड्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट इज मेजर हेड जो कि मेन कैटेगरी है, जिसके अंदर आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। माइनर हेड्स में आता है जो सब कैटेगरीज हो गए अंडर ईच मेजर हेड, फॉर एग्जाम्पल टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स। सो इस एडवाइजरी के इश्यू होने के पहले, दैट इज 28 अगस्त 2025 के पहले ओल्ड सिस्टम में क्या हो रहा था कि जो टैक्स पेयर्स थे वो असॉर्ड मींस ASSORD असॉर्ड रिफंड्स वो तभी क्लेम कर पाते थे जबकि उनकी जो क्यूमुलेटिव डिमांड आईडी थी बैलेंस वो नेगेटिव होती थी, मींस वहां पे रिफंड एलिजिबल होता था। एंड सेकंड, जो डिमांड आईडी स्टेटस था इसको होना चाहिए था रिफंड ड्यू। इन्हीं 2 केसेस में इन ओल्ड सिस्टम में जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि कोई टैक्स पेयर तभी रिफंड क्लेम कर पाएगा। इसका रियल वर्ल्ड में इंपैक्ट क्या आ रहा था? तो इट प्रिवेंटेड टैक्स पेयर्स फ्रॉम क्लेमिंग रिफंड्स व्हेन इंडिविजुअल माइनर हेड्स शोड नेगेटिव बैलेंस। अगर किसी माइनर हेड में नेगेटिव बैलेंस है तो उसका वो रिफंड नहीं ले पाता था क्योंकि ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव बैलेंस था वो 0 था या पॉजिटिव था। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिएगा अगर आपने इंटरेस्ट को ओवर पे कर दिया है, ज्यादा इंटरेस्ट पे कर दिया आपने बाय मिस्टेक, तो एक नेगेटिव बैलेंस हो गया माइनर हेड में, लेकिन आपकी कुछ पेनल्टी जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी। तो अगर आपने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया लेकिन आपकी पेनल्टी आउटस्टैंडिंग थी तो कॉन्सिक्वेंटली आपका जो बैलेंस हो गया क्यूमुलेटिव बैलेंस वो पॉजिटिव बैलेंस हो गया। इस केस में जो रिफंड था जो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करने से मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाता था, आप उसको क्लेम नहीं कर पाते। इस बात को लेकर टैक्स पेयर्स में काफी परेशानी थी और वो इस समस्या का हल चाहते थे एंड दैट इज व्हाई दे अप्रोच्ड द जीएसटीआईएन टू एड्रेस दिस सिचुएशन। तो ये जो गेम चेंजिंग एनहांसमेंट आया 28 अगस्त को 2025 को, इससे क्या हो जाएगा नए सिस्टम में? पहला क्या है, कोई स्टेटस रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आप रिफंड क्लेम कर पाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड आईडी स्टेटस। डिमांड आईडी स्टेटस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप रिफंड क्लेम कर पाओगे। अभी दूसरा क्या कि कंपोनेंट लेवल रिफंड आ गया है, तो आपको रिफंड मिलेगा इवन व्हेन द क्यूमुलेटिव बैलेंस इज पॉजिटिव और 0 प्रोवाइडेड एनी माइनर हेड हैज नेगेटिव बैलेंस। जैसा मैंने आपसे एग्जांपल में कहा था, अगर किसी माइनर हेड में नेगेटिव बैलेंस है, जैसे आपने इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया, लेट फी ज्यादा पे कर दिया, तो आपका उस पर्टिकुलर माइनर हेड में नेगेटिव बैलेंस है, तो ऐसे केस में आप रिफंड क्लेम कर पाओगे इवन इफ द क्यूमुलेटिव आईडी स्टेटस इज 0 और पॉजिटिव। नंबर 3 क्या है, स्मार्ट ऑटो पॉपुलेशन होगा। जो भी नेगेटिव बैलेंस है वो
ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे इन फॉर्म RFD01। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको ऑटो पॉपुलेट कर देगी इन RFD01। RFD01 के माध्यम से आप फंड क्लेम करते हो। तो जो टैक्स पेयर होंगे वो उसका रिफंड ले पाएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव अमाउंट है उसका रिफंड नहीं ले पाएंगे। नंबर 4 क्या है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एक आपका जो मोस्ट रिसेंट जजमेंट है, ऑर्डर है जो कि आपके फेवर में आता है, उसको हाईलाइट कर देगी, सजेस्ट कर देगी। नंबर 5, एक इनहेंस गाइडेंस मिलेगा, एक क्लियर टूल टिप्स रहेंगे हर एक ऑर्डर नंबर के लिए एंड डिमांड आईडी फील्ड्स के लिए, जो कि आपको गाइड करेंगे रिफंड क्लेम करने के लिए। आपके एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका ऑडिट होता है और असेसमेंट ऑर्डर उनका आता है और डिमांड आईडी शो करता है कि CGST टैक्स जो है वो 15,000 रुपए है। CGST इंटरेस्ट जो है दैट इज -8,000 रुपीज, माने आपने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया है इसलिए माइनस में आ गया है, आपने ओवर पे किया है। SGST पेनल्टी है दैट इज 3,000 रुपीज। तो टोटल बैलेंस कितना हो गया, 10,000 रुपीज। 15 + 3 18, इसमें से माइनस हो गया आपने इंटरेस्ट जो ज्यादा पे किया था 8,000। तो टोटल बैलेंस आपका पॉजिटिव है 10,000 रुपीज। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक माइनर रेट में इंटरेस्ट ज्यादा पे किया था तो आपको इंटरेस्ट का रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो इस एडवाइजरी के पहले आपको कुछ रिफंड नहीं मिलता था, क्योंकि आपका जो आईडी स्टेटस है पॉजिटिव है। लेकिन इस एडवाइजरी के बाद आप इस 8,000 रुपीज का रिफंड क्लेम कर सकते हो। ये काफी अच्छा एडवाइजरी इशू किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर्स। वेरी वेलकम स्टेप बाय द GSTN। तो ये आपका एक एग्जांपल दिया मैंने। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि एक अपीलेट ऑर्डर इशू हुआ है जहाँ पे जो IGST है आपने ज्यादा पे किया था, तो ये नेगेटिव दिखा रहा है 25,000 रुपीज माइनस। IGST इंटरेस्ट आपको पे करना है 5,000 रुपीज का। तो टोटल बैलेंस हो गया -25,000 + 5,000 रुपीज, सो -20,000 रुपीज जो कि नेगेटिव बैलेंस है। तो इस इनहेंसमेंट के बाद आप इसको 25,000 का क्लेम कर पाओगे जो कि आपने IGST दिया था, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। हालांकि आपके अगेंस्ट बैलेंस अभी -20,000 ही है, लेकिन आप पूरा -25,000 जो आपने IGST में ओवर पे किया था दैट यू कैन क्लेम। तो ये काफी अच्छा सिस्टम है। इसको कैसे यूज करना है, इसके लिए आपको पहले लॉग इन करना होगा। GST पोर्टल पर चले जाएं, www.gst.gov.in। वहां पर जाके सर्विसेज में जाएं, रिफंड पे जाकर के आप क्लिक करें एप्लीकेशन फॉर रिफंड। वहां पे आपको सेलेक्ट करना है ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, इन्फोर्समेंट, अपील और एनी अदर ऑर्डर। वहां पे आपको सिलेक्ट करने के बाद आपने सारी डिटेल्स फिलअप करने हैं। तो सिस्टम एक डिस्प्ले करता है डिमांड आईडी विथ माइनर हेड बैलेंसेस, और जो भी नेगेटिव अमाउंट है ऑटो पॉपुलेट हो जाती है सिस्टम पे, जो आप क्लेम कर सकते हो। फिर आप अपना ऑर्डर सिलेक्ट करो, जो सिस्टम जो भी आपको सजेस्ट करता है रिसेंट ऑर्डर्स है उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन सबमिट। जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसको अपलोड कीजिए फॉर्म RFD01 के साथ। इस प्रकार से आपका जो है रिफंड एप्लीकेशन जो है जो कि नेगेटिव बैलेंस के लिए था वो आपको ये सबमिट हो जाता है। तो काफी बेनिफिट इसमें है। इससे क्या होता है, टैक्स पेयर के लिए आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो अनलॉक हो जाता है। जो प्रीवियसली स्टक मनी था अभी आप उसको क्लेम कर सकते हो। आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो जाता है। सिस्टम गाइडेंस होता है जिसके कारण कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस है और काफी टाइम एफिशिएंट है, और उसके कारण डिस्प्यूट्स भी काफी रिड्यूस हो जाते हैं, बेटर कंप्लायंस होता है। सो दिस इज वेरी वेलकम जजमेंट गिवन बाय द जजमेंट एडवाइजरी इशूड बाय द GSTN। कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहला, टाइम लिमिट है, आपको विद इन 2 ईयर्स अप्लाई करना है, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द ऑर्डर डेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रेडी रखिए विद कॉपीज एंड एविडेंसेस। इस पर्टिकुलर एडवाइजरी के रिगार्ड में एक मैनुअल और FAQ बहुत जल्दी एडवाइजरी के बाद इशू होने वाली है GSTN के माध्यम से, और एक हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहेगा जहाँ पे सिस्टम में जाके आप टिकट रेज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिसेंट एडवाइजरी। ये काफी अच्छी एडवाइजरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू इट। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।